Welcome to my channel Learn with Study. This is the part 5 session of complex number part 5. Before watching this video, you can also watch my part 1, part 2, part 3 and part 4. Because of ki your concept will be cleared and better understanding. So please you can check me and watch my previous part of the video part 1, part 2, part 3 and part 4. तो देर नहीं करते हुए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. This video is helpful for those students who will be preparing for JEE exam and JEE mains and also as well as class 12th student. तो देर नहीं करते हैं, चले हम स्टार्ट करते हैं. जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी की वैल्यू क्या होगी वेयर x इज इक्वल टू ए. ये पोलोनोमियल के क्वेश्चन है. जैसे हमने प्रीवियस ईयर पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था, उसी का एक क्वेश्चन ये लास्ट रह गया है. तो देखो x इज इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस 2 आयोटा. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 आयोटा. अगर स्क्वायरिंग का बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दे, क्यों हमने क्या किया रियल को एक साइड कर लिया, इमेजिनरी को एक साइड कर लिया, स्क्वायरिंग कर दिया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -5. तो देखो ये तो हमारा इसी की कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है इसका, देखो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 है. अब देखो इसको हम इस फॉर्म में लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, देखो इसको हम इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, देखो x, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5x लिखेंगे. अगर इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा. हमें चाहिए 7x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 7 और 9 घट के कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर. 9 में से 2 गया 7x स्क्वायर प्लस 5x है, हमें चाहिए -5x, यानी क्या लिख देंगे हम -6x प्लस 16. अब देखो इन तीनों में हमने क्या कॉमन कर लिया, x कॉमन कर लिया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16. अब देखो ये x इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से देख लो 0, यानी 0 हो गई प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16. अब देखो अब यहाँ से देख लो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, इसको भी इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस, अब देखो हमें चाहिए क्या x स्क्वायर माइनस, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस 2x के फॉर्म में चाहिए, प्लस 5 पे हो या -5 ऑलरेडी मेंशन, ये तो दोनों इक्वेशन हमने बना चुके हैं. तो देखो अगर हम 18x ये लिखते हैं तो यहाँ पे अगर ये चाहिए हमें तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 12x, अगर ऐड कर दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा -6x हो जाएगा प्लस 16. अब इसमें से देख लो हमने 9 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 12 x की वैल्यू हमें पता है ना, देखो यहाँ पे दी हुई है x की वैल्यू क्या दी हुई है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 16. अब जैसे देख लो ये पे 9, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से -5 प्लस 12 प्लस 24, आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसके साथ प्लस 16, ये कितना हो गया -45 प्लस 12 प्लस 24 आई प्लस 16. अब जैसे देखो -20 और ये इतना तीनों हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे तुमको -17 हो जाएगा, -17 प्लस 24 आई, ये तुम्हारा आंसर हो गया. ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के इक्वेशन के क्वेश्चन को आप रियल ही उसका आंसर होगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में और हो सकता है इमेजिनरी ओनली आ जाए. तो आज के ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन खत्म होता है. हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जैसे देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है. जैसे देखो अगर देखो यहाँ पे z की वैल्यू अगर x प्लस आयोटा y हो तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या 1/z, और z इनवर्स भी यही होता है 1/z, यानी कि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या रेसिप्रोकल बोल लो, दोनों का कॉमन मीनिंग है. मतलब अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस y है तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेसिप्रोकल यानी 1/z, और इसी को बोल सकते हैं z इनवर्स. ठीक है, तो देखो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. अगर इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि z नॉट इक्वल टू 0. क्यों कि अगर हम 1/z करते हैं तो 1 बाई क्या हो जाएगा, अगर z 0 हो जाए तो ये क्या
अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है, अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए z क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब देखो z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y है तो z इनवर्स बोल लो, यानी 1/z कर लो। 1/z क्या होगा, इसको देखो इस फॉर्म में लिख दोगे, 1/z की जगह पे ये लिख लो x प्लस आयोटा y। अब देखो x प्लस क्रॉस इसका रेशनलाइज कर लो, x माइनस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा, देखो नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद रख लेना a माइनस आई बी और a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सिंपल कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी तो ये हमें पता ही है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों ये प्लस हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर का जो टर्म है, जो आई स्क्वायर का टर्म है क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, इसीलिए आई स्क्वायर -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो अब ये z, देखो अगर हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो अगर हम z का कंजुगेट निकालते हैं तो वो क्या होता है z माइनस आयोटा वाई। तो ये किसके इक्वल होगा, z का कंजुगेट। अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई हो, अगर z का मॉडुलस निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिख देते हैं। देखो क्या होता है z का मॉडुलस क्या हो जाता है, ये देखो ये होता है तुम्हारा अंडर रूट, ये होता है। तो क्या हम इसको इस लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं मॉड z का क्या होना चाहिए स्क्वायर। अब देखो इससे कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो z का इनवर्स निकालना हो तो 1/z इसको लिख सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे z का बार ओवर मॉड z का स्क्वायर। ये तो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, ये तुम्हारा होगा क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आप फार्मूला याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज हमने कॉन्सेप्ट बता दिया क्या है कि उसको 1/z करके रेशनलाइज कर दो, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i हो, तो अगर हमें z इनवर्स निकालना हो या 1/z निकालना हो तो z बार क्या होता है इसका 3 माइनस 4i। अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई हो, z बार निकालना हो तो x माइनस आयोटा वाले टर्म को निगेटिव कर देते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा, अगर ये चीजें नहीं पता चलेगी कंजुगेट कैसे x माइनस आई होगा, तो अब आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियो देख लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओवर मॉड z अगर मॉड z करते तो ये क्या होता है अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू, अगर देखो इसके मेथड अगर फॉलो करें टू z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो z इनवर्स 1/z, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/z को 1/3 प्लस 4 आयोटा। अगर हम रेशनलाइज कर दें, इसको रेशनलाइज कर दें तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा, तो भी हमें क्या मिल जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई ये देखो 9 प्लस 16 वही मिल गया 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट कर लो या फिर इस तरह से कर लो, बट हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको हमें नोट डाउन, अगर आप लोग कॉपी लेके रखे हैं तो नोट डाउन कर लें कि ये कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये ले लिया कि अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i का अगर होल स्क्वायर है, तो पहले हम इसको ब्रेक ही कर लेते हैं। अगर ब्रेक कर लेंगे क्या हो जाएगा, देखो अगर इसका कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि z इनवर्स यानी कि 1/z रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब हमें जेड ये पता चल गया कि जेड रियल क्या है, ये है। तो अब देखो इसको हम अब देखो हमें 1/z फाइंड करना है, यानी 1/1 प्लस 4 रूट 3i फाउंड करना है। अब इसको रेशनलाइज हम कर लेते हैं, रेशनलाइज हमें पता ही है, रेशनलाइज 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 4 रूट 3 आयोटा।
यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 4√3i ओवर इसका हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, यानी आंसर क्या हो गया 1 माइनस 4√3 आयोटा ओवर 49। पुनः अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस मेथड पे। अब देखो इस क्वेश्चन पे मेथड पे z इज इक्वल टू दे दिया हो 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसका पूछ रहा है कि z इनवर्स क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि z इनवर्स क्या होता है 1 बाई जेड होता है। अगर 3 प्लस, देखो 1 बाई जेड का मतलब क्या है, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा नीचे 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 4 आयोटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो रेशनलाइज कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप किस वे से करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मैं तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई पता ही होगा आपको करना, मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो देखो 3 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, देखो 2 और माइनस 3 कितना हो गया तुम्हारा, देखो देखो इधर क्या हो गया तुम्हारा, देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 5, और ये कितना हो गया प्लस आयोटा। फिर अब देखो अब ये तो हमारा आ गया, फिर इसका रेशनलाइज हम कर दें 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, पुनः मल्टीप्लाई करें। देखो पुनः मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 20 आयोटा, 20 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 25 प्लस 1। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 15 और ये 4 कितना हो जाएगा 19, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 17i ओवर 26। तो ये तुम्हारा हो गया जेड इनवर्स। यानी मेथड 1 से भी हम कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस वे से पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ हम नए टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। आज हम अभी पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करते हैं, जैसे देखो अगर रूट 4 है तो इसको हम क्या लेट x मान लेते हैं, तो इसका हम स्क्वायर रूट रियल नंबर का आसानी से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह दिया, देखो क्वेश्चन कह दिया कि अगर इसका स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, रूट x प्लस आयोटा y को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे प्लस माइनस a प्लस आई बी। इसको मानने का भी तरीका, अगर देखो अगर रूट x माइनस आयोटा y होगा तो इसको हम, अगर निगेटिव आयोटा है तो निगेटिव हम मानेंगे a माइनस आयोटा b। ठीक है, अगर सिंपल अगर x प्लस आयोटा रियल, रियल में कुछ भी मान लो, रियल में देखो रियल अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉरी मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। देखो अगर हमें इस फॉर्म में आ गया कि x माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम कुछ भी रियल में कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस आयोटा बी मान लो, या अगर रियल में ऐसे भी कर दिया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई तो इसको भी मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, a प्लस माइनस a प्लस आयोटा बी। लेकिन हमें इमेजिनरी में अगर हमारा देखो, अगर इमेजिनरी में अगर यहाँ पे आयोटा रहे तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, प्लस आयोटा है तो प्लस, अगर माइनस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अगर देखो अगर जेड, देखो अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम क्या मान लेते हैं प्लस माइनस ए प्लस आई बी। क्यों पॉजिटिव माने हैं, प्लस क्यों माने, क्योंकि ये आयोटा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसमें हम दो मेथड करेंगे, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, ऑब्जेक्टिव मेथड कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड
बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस का स्क्वायर करें माइनस का स्क्वायर करें, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा सेम, यानी क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b। देखो ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये मानना है, ठीक है, प्लस रहे तो क्या हमें मानना है प्लस, और अगर इस फॉर्म में आ जाता, अगर देखो x माइनस आयोटा वाई रहता तो हम क्या मानते प्लस माइनस a माइनस आयोटा b। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस मानेंगे, अगर माइनस है तो माइनस मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a आई बी, ठीक है। अब देखो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a b इंटू आई। देखो अब रियल पार्ट को इक्वेट कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लें, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या हो गया 2ab। अब ये इतना हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है। अब जैसे ही देखो एक और फार्मूला क्या होता है, देखो एक फार्मूला याद रख लेना, एक फार्मूला ये होता है तुम्हारा कि अगर ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसका फार्मूला ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a b का होल स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, कल मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आप इसका याद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसको इसी के यूज करके इसका एक स्क्वायर रूट फाउंड करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो, थैंक यू।